अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील भाई और पाक व्हील गैरेज टूर के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आए हैं खिजर बास मई साहब के पास। कैसे हैं खिजर भाई? ठीक ठाक हैं? मुल्तान में हम आए हुए जी, और खिजर भाई ने जो है ना इतने ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं कि मतलब जैसे कहते हैं दिल एकदम रुक के रह गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी है और मेरा ख्याल है सबसे जो खूबसूरत मुझे लगी है पूरी कलेक्शन में, तो सारी कलेक्शन खूबसूरत है, ये है जी मित्सुबिशी पिजेरो। खिजर भाई इसका क्या मेक मॉडल और वेरिएंट है? ये सर मित्सुबिशी फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, 88 मॉडल है। 88 मॉडल है। और ये शुरू से आपके पास है? नहीं, ये हमने थोड़ी सी यूज ली थी। ठीक है, तो मतलब ये टोटल जेन्युइन है। सही है। और कंडीशन आपके सामने। अच्छा, 88 मॉडल के लिहाज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिम आपने इसमें 90 की डाले, में कुछ 88 में वाइट आते थे रिम? नहीं, इसमें ये जेन्युइन आए थे। ये अच्छा, तो ये कितने दफा टायर चेंज हो चुके हैं? ये पहली बार करवाए जी, हार्ड हो गए थे ना। अच्छा, जब ये नई आती थी ना जी, जी ये जेरी कैन डब्बे में पैक अंदर पड़ा होता था। बिल्कुल आता ये था। अभी पिछले साल हमने निकाल के इधर फिट। अच्छा, वो उसके कलर से पता लग रहा है कि ये पिछले साल ही निकला है, और ये भी बड़ा साफ सुथरा है। जी बिल्कुल। और ये अच्छा, ये जो टायर कवर है ये भी जेन्युइन है? जेन्युइन है, ये जेन्युइन ही आता था। ये हमारी सबसे लाडली गाड़ी है। ये नजर आ रहा है माशाल्लाह इसका, ये क्रोम ये वो। बिल्कुल। इसको जब अंदर खड़ी करते हैं उसके बाद बंद भी कर देते हैं गैराज में? नहीं, बंद नहीं करते। अच्छा, और ये खड़ी पहियों पे रहती है जो सामने लोहे की घोड़ियां फिर ही जाती? नहीं, पहियों पे। अच्छा, सो इट्स अ 3 डोर वन, और इसमें सीटें 5 ही हैं। लोगों को जनरली लगता है कि 3 डोर में शायद सीटें कम होंगी। जी 5 है। और अंदर से डैशबोर्ड भी ऐसे जैसे ब्रांड न्यू। तो इसकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं? इसके जेन्युइन स्टिकर भी लगे हुए हैं। जितनी एहतियात हो सकती है। क्या क्या करते हैं मुझे बताएं। मैंने भी कोई पुरानी गाड़ियों का शौक पाला है, लेकिन मेरे से इंटीरियर को होता है कि साफ कैसे करना है, वो भी हम आपको सिखा देंगे। सर ये तो माशाल्लाह इसकी एक एक चीज मुझे अपना ना बचपन याद आ गया। वो याद है हमारे पास 5 डोर होती थी इसमें, इसकी टेप भी जेन्युइन है। इनफैक्ट मेरी पहली गाड़ी थी मित्सुबिशी लैंसर 1990 की, उसमें भी यही टेप आती थी। बिल्कुल। और एक चीज क्योंकि मुझे होता है कि पुरानी गाड़ियों में ना खासतौर पर हमारे जिस तरह का वेदर है, गाड़ियां धो तो पानी कहीं ना कहीं कोनों पे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल। तो फिर होता है कि जी रस्ट ना लग जाए। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? ये खासतौर पर क्रोम के पार्ट्स हैं, इनको इस तरह जेन्युइन हालत में रखना बहुत ही बड़ी बात है। कोई तेल शेल या कोई मटेरियल लगाते हैं, क्या यूज करते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि पानी कोनों से निकले। हाँ जी। उसके बाद उस जगह को साफ जरूर करवाते हैं। ओए होए होए, ये तो ऐसे जैसे अभी निकल के आया इंजन इसका, माशाल्लाह। इसके बाद अगली जनरेशन की पिजारो पे नहीं गए आप? गए थे। उसका 3.5 पेट्रोल तो नहीं, लेकिन मेरी तरह लाती थी। भी रखी है और डीजल भी रखी है, लेकिन उसकी जो फेंडर्स बाहर निकले हुए हैं ना, वो हमें पसंद नहीं है। ठीक है, वैसे भी उस मॉडल को शौकीन इतना पसंद नहीं करता। वैसे भी वो यूनी बॉडी है, वो लेदर ऑन फ्रेम नहीं है, ये दोनों लेदर ऑन फ्रेम है, वो यूनी बॉडी है। बिल्कुल। और वो इसलिए नहीं रखी। बिल्कुल। ये पिजारो के अलावा दूसरी एक और पिजारो आ गई है, अगली जनरेशन की है, सेकंड जनरेशन। ये सेकंड जेन है, और ये एक्सीड वेरिएंट है उसका, राइट? हाँ जी। और ये इंपोर्टेड होती है, जो मित्सुबिशी लोकल देती थी, वो वाली नहीं है जी। ये मॉडल है जी 1996 मॉडल है जी। 7 में वो चौड़े दरवाजे आ गए थे। हाँ जी, वो चौड़े, और जैसे एवोल्यूशन में। हाँ जी बिल्कुल। ये 96 है, 2006 की इंपोर्ट है। अच्छा, 2.8 डीजल 2006 की इंपोर्ट। 6 की इंपोर्ट। अच्छा माशाल्लाह, ये साफ तो अंदर से ये भी उतनी है। जी। ये भी अपने टाइम के लिहाज से बड़ी लश्कारें मार रही है और बड़ी साफ सुथरी है। ये भी बड़ी कम चली, 73,000। जी। मैंने गाड़ियाँ रखते हैं, चलाते नहीं, चलाने वाली और हैं जी, वो इधर नहीं खड़ी। अच्छा, वो घर में खड़ी है। ये कलेक्शन वाली वो है जो चलानी नहीं होती? जी बिल्कुल। कभी कभी बस इनके ख्याल के लिए चलाते हैं। बिल्कुल। ये शौकीन हजरात आते हैं, देख के खुश होते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। बहुत ही खूबसूरत है जी। और ये भी 7 सीटर है, इसमें ये शॉक इसके हार्ड और सॉफ्ट मतलब चलाते हैं बहुत कम। हाँ जी, मतलब डेली ड्रीवन जो है वो अलग हैं गाड़ियाँ। इसका बोनट भी खोल के देखते हैं वैसे। उसको ये खैर भाई गाड़ियों की सफाई वगैरह और ये मेंटेनेंस खुद करते हैं, बंदे रखे जी? बंदे हैं ना। अच्छा, कितने को बंदे हैं इनके लिए? मतलब जो सिर्फ गाड़ियों के लिए हैं वो 3-4 हैं। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसकी डुअल बैटरी आ गई, इधर से आ गया, सही इंटरकूलर, गुड सर। अच्छा जी, आगे फिर ये तो टोयोटा आ गई जी। हाँ, ये वीगो जी, वीगो 2012 है जी। ये 12 मॉडल है, AN10 बोलते हैं ना इसको। अच्छा जी, हाँ जी। और ये थाई वेरिएंट है? थाई वेरिएंट है जी। ये भी बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। हाँ जी, ये 2014 में लिया था जी, फ्रेश इंपोर्ट। अच्छा, आपको क्रोम मैंने देखा पसंद है, आपकी काफी चीजों में क्रोम शुरू में। ये कायम है अभी तक? पहले का लगा हुआ था। कायम है अभी तक इस पे? बिल्कुल। अच्छा जी, और ये भी कलेक्टेबल वो जो कॉर्नर है उसमें से? जी बिल्कुल। ये भी ना चलाने के संभाल के रखने? नहीं, ये चलता है। ये मतलब जितनी गाड़ियां खड़ी हैं ना, उनमें से सिर्फ ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये 75 तो चल चुका है। जी। ये जो है, ये भी आपके पास कब से है? ये 2014 में इंपोर्ट हुआ था, तब से हमारे पास है। ये कब से है? ये 2006 से है, 6 की इंपोर्ट है ना। ये भी शुरू से आपके पास है? हमारे पास। 20 साल हो गए? जी।
अच्छा, मेरा ख्याल है आपका मेरे वाले केस है, गाड़ियां जो है उनको साथ रखने का दिल करता है, छोड़ने का दिल नहीं करता। अच्छा जी, आगे आ जाए जी, टोयोटा कॉर्नर शुरू हो गया। नहीं, टोयोटा के साथ एक और भी नजर आ रहा है, निसान। हाँ जी, ये निसान तो आजकल वैसे दिल ले जाती है। मैंने आपने देखा होगा शायद 2 लिए हैं, प्रोजेक्ट शुरू किया हुए आजकल, बट वो दोनों लो रूफ सफारी हैं। इनके पार्ट्स कहाँ से लेते हैं? जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या मॉडल कौन सा जी? ये मॉडल 93 है जी। और ये आपके पास कब से? ये वैसे 2-3 साल से। इसके अंदर सुना है काफी मॉड लगे हुए हैं जी, काफी कुछ लगा हुआ है। क्या क्या लगा हुआ है? स्टैंडर्ड में जो कुछ आता है वही कुछ। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि रिम टायर में देख रहा हूँ फर्क लगे हुए हैं, चेंज करवाए थे हम। और ये ओवर फेंडर्स लगे हुए हैं। हाँ जी। एग्जॉस्ट भी देख रहा था कि बोरला का लगा हुआ एग्जॉस्ट कवर लगा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, इस कवर ओनली। और इंटीरियर माशाल्लाह बड़ा साफ है, कि मैंने अभी इसको खोल के देख रहा था, और मैं क्योंकि आजकल रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो माशाल्लाह इसकी जो इंटीरियर है, खुशबू होती है ना, इस जमाने की जो गाड़ियां थी ना 90s और 2000 की, उनके पता नहीं मुझे लगता है मटेरियल की खुशबू थी। जब आप अंदर बैठते हैं ना तो खुशबू आती है। बिल्कुल, हमारा सबसे ज्यादा फोकस इंटीरियर पे होता है, क्योंकि खुद बैठना होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा साइलेंट इंजन है। तो आपकी जो गाड़ियाँ ज़्यादातर खड़ी रहती हैं, बिकॉज वो इंजन ऑयल का हमेशा अक्सर लोग पूछते हैं कि जी कितनी माइलेज पे चेंज करा, तो मेरा ख्याल है आपके माइलेज वाला तो काम नहीं होता होगा। हमारा जो फुली सिंथेटिक ऑयल जिन गाड़ियों में डालते हैं जी जी, वो हम 6 महीने से पहले हमने चेंज करना है। ठीक है। और जो सादे वाला है वो 3 महीने से पहले करना, वो चले ना चले। आपके लिए टाइम ये है कि माइलेज तो आनी कोई नहीं। हाँ जी। ये आपने कितनी चलाई है 3 साल में? मैक्सिमम 15,000 चली होगी। तो आप शहर से बाहर नहीं लेके जाते इन कलेक्टेबल आइटम को? इस पे गए हैं। अच्छा, इस पे कहाँ पे टूर किया? मतलब सब गाड़ियों पे गए हैं। अच्छा। लेकिन बहुत कम। इस पे कहाँ टूर किया? इस पे एक बार लाहौर गए थे। अच्छा, इसमें सनरूफ वाली ऑप्शन भी आती है? इसमें सनरूफ नहीं है लेकिन डुअल एसी है। जी जी। और इसका कंफर्ट लेवल अगर आप कंपेयर करें भी अगले जहाज की तरफ भी जाते हैं तो कैसा लगता है? मुझे लगता है कि उस जमाने में ये तो मुख्तलिफ है ना जी, इसके साथ टोयोटा का तो मुकाबला कोई मुकाबला नहीं, बहुत सॉफ्ट है जी। बिल्कुल। बट इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, फिल्टर शेल्टर या अगर और खुदा ना खासा बॉडी पार्ट लग जाए तो मिल जाता है? बिकॉज टोयोटा तो बहुत आराम से मिलता है। जी जी, इसका उसके मुकाबले में तंग करते हैं, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से एक पिछला बम्पर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। वो कोयटा से मिलता है और वो भी यूज मिलता है। चलो, मैंने जो गाड़ी ली थी उसमें पीला बम्पर नहीं था, आपको पता। तो ये बम्पर भी 3 पीसों में था कि जी ये होगा। वैसे इसका अगला बम्पर हमने लिया था इधर मुल्तान से, एक बंदे से। इसके रिम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं जी, डीप डिश, ऊपर से आपने टायर शायर भी उसके फुल सिलेक्ट करके लगाए हैं। हर दरवाजे की आवाज, हर चीज की जो आवाज है ना, ये जो आती है निसान के दरवाजे की आवाज, उसकी आवाज अपनी है। हाँ जी, बिल्कुल अपनी है। और निसान की हर गाड़ी के अंदर फर्क है। बिल्कुल। मेरे पास इस जमाने में सेड्रिक होती थी, उसकी आवाज से बड़ी मिलती जुलती है। निसान सनी की भी बड़ी अच्छी होती थी आवाज। सर बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। इसकी जब आपने ली थी, जो इसके अंदर कोई काम कराया कि जिन्होंने ली थी? ये हमने रिस्टोर किया खुद। और इसमें इंजन VK56 डाला है, 5.7 कौन सा डाला है? नहीं, इसका निशान का अपना 4.5 4.5 इसमें जो आया था, क्योंकि बाद में जो VK56 आता है वो भी मेरे ख्याल में डल जाता है। अच्छा, इसकी जो लाइट है भजन, ये बात की लगी हुई है, इसमें आती थी, लगवाई थी, बादल थी। जी जी। अच्छा, इनकी जो वाइपर होते हैं ये वर्किंग होते हैं? हाँ जी। कई लोगों का सवाल है कि ये वाइपर लगे हुए गाड़ी पे वर्किंग है। अच्छा, ये माशाल्लाह इसकी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खास तौर पे गल्फ रीजन में जो है Y60 इसको कहते हैं ना, Y60 जो है उसके पीछे तो क्रेजी है, और इसके इतना सामान और इतनी एक्सेसरी मिलती है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत जी। इनमें से सबसे एंड पे ये आई है जी जी। इधर ये खड़ा है जी सिग्नस, ये 2003 है, 4 है जी। 4 है। अच्छा, हाँ जी, नया डैशबोर्ड वाली। जी जी। एंड दिस इज आल्सो विद यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि ये तकरीबन 15 साल से हमारे पास। माशाल्लाह। ये 2006 में इंपोर्ट हुआ था। सही है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास था, उनसे हमने लिया। आपके कलेक्शन में आज के बच्चों के लिहाज से ये तो उनको तो समझ आती है, मेरे और आपके एज के लिहाज से तो हमें पुरानी वाली ज्यादा समझ आती है, लेकिन ये भी अब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता उस लीग में शामिल होती जा रही है कि ये भी अच्छा सिग्नस जो है ना अब ढूंढना, समझ लें कि बिल्कुल ही बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए तो हमने इसको साइड पे लगा दिया ना। हाँ, ये इस वाले कॉर्नर में आगे। पहले मेरे ख्याल है आप इसको चलाते थे। जब हमने ली थी मेरे ख्याल में 32-33 हज़ार चली हुई थी। सही है। अब आपने इसको इस कॉर्नर में डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब तकरीबन 60,000 चल चुकी है। नहीं, वैसे भी मैं देखूँ ना, अभी भी लोग कहते हैं जी महंगी हो गई है। अगर आपने 2003-4 का अच्छा सिग्नस ढूंढना हो तो अभी भी अगर आप ढूंढे तो मेरा ख्याल है 1.25 करोड़ के अंदर मिल जाता है। सर जी, 1.5 करोड़ के इस्लामाबाद के हमारे दोस्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। ये तो भजन, ये तो अनमोल है, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। ये तो ऐसी चीजें, ये प्राइसलेस है। मेरे ख्याल से अभी तक हमने 1, 2, 3 ये चौथी गाड़ी पे आए हैं, इसकी कोई प्राइस नहीं है। जो आपको इसकी प्राइस कहेगा ना वो बेजौक आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो मार्क लेविंसन ये वो सारा कुछ है। हाँ जी, मैं वैसे कह रहा हूँ, जनरली ये बात करूँ कि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं जी ये लेनी चाहिए या नहीं। मैं कहता हूँ भाई देखें, आज आप टूसों लेने जाएं, स्पोर्टेज लेने जाएं, वो 1.25 करोड़ रुपए की। बिल्कुल। उसको देख लें और इसको देख लें, देयर इज नो कंपैरिजन।
सर जमीन आसमान का फर्क है। और ये मुझे ऐसा लगता था कि ये पीस ऑफ आर्ट है भजन, ये इतने साल बाद भी इनको देख के खुशी होती है, मजा आता है। जिस तरह माशाल्लाह इसकी शाइन है, गाड़ी की जो डिजाइन लैंग्वेज है और ये इसका इंजन रूम जिस तरह रखा हुआ है आपने माशाल्लाह, पता लगता है कि भाई किसी शौकीन आदमी ने रखे, कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं मजा आ गया। तो वो दिल खुश हो गया सीरियसली। और मैं भी आज सुबह जब मुल्तान गाड़ी चला के आ रहा था ना, पहले मैं सुबह उठा, मैंने कहा यार कहाँ मैं जाऊंगा छुट्टी वाले दिन। फिर जब मैंने दोबारा तस्वीरों की दी थी ना गाड़ी की, मैंने कहा यार ये बनता है जाना। और वाकई आगे कहते हैं पैसे वसूल हो गए। आगे ये 96 का प्राडो आ गया और इसके जो ओवर फेंडर की शाइन है, ये भजन क्या है, इसको लगाते हैं सुर्खी पाउडर लगाते हैं, इतनी चमक रही है। पहले दिन से ही ऐसे है, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि आज ही पेंट होकर खड़ी की है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और ये स्टिकर भी इसका जेन्युइन है। जी जी जेन्युइन। इट्स 96 मॉडल, 96 और 2006 की इंपोर्ट। और ये TZ है, TZ है जी, ये भी पहले दिन से हमारे पास। अच्छा, इंटीरियर भी माशाल्लाह बहुत साफ है। आपके जो लड़के गाड़ी की सफाई भी करते हैं ना, उससे पता लगता है ये एक एक नट इसका अगर देखें ना, यहाँ पे देखें मिट्टी ना होना। और ये कारपेट भी आपने बाद में मेरा ख्याल है ब्राउन खुद डाला है। हाँ जी। तो ब्राउन कारपेट को इतना साफ रखना बड़ी बात है। कैमरे में तो शायद ना नजर आ सके, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख के परेशान और अपने लिए कुछ सोच भी रहा हूँ कि मैंने अपनी गाड़ियों के साथ जो किया है, यहाँ तो थोड़ी सी तालीम आई लेके जाऊंगा भजन। ये इसको क्या करते हैं, ये कैसे साफ है? बस वो ब्रश वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं जी। और ये सारे ब्रश आज मैं देख के जाऊंगा, मेरा ख्याल है दंदा वाले ब्रश सारे थे लाते हैं इन्होंने। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए। आमीन। और खूबसूरत गया इसके अच्छे जो खास तौर पे ये लगे हुए, ये भी मेरा ख्याल है मुझे याद है कि जेन्युइन ये जिसके ऊपर डिजाइन लगा हुआ है सारा इंटीरियर से वन विजन स्टाइल का लगा हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये भी आपके पास शुरू से, और ये कितनी चल गई भी सर? ये इसमें 1KZ है ना? 1KZ है जेन्युइन, क्योंकि बाद में 1KD आ गया था 2001 में स्मोक फ्री। 1KZ मैंने मुझे याद है 2016 में एक दफा रिस्टोर की थी और मैं लेके गया था गिलगित, बड़ा प्यारी गाड़ी है। उसकी जो है ना अपनी एक आवाज है। अच्छा जी, बोनेट भी चेक कर लेते हैं जी खोल के। अच्छा, व्हील्स आपने इसके चेंज किए कि जापान से ही आए थे? नहीं, ये चेंज किए थे। चेंज किए? हाँ जी। अब तो 1KZ भी नहीं मिलता भजन, 1KZ इंजन ढूंढना पड़ा, जो है ना समझे जुए शीर लाने के मुताबिक है। खूबसूरत सर माशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह से मेरा ख्याल है इसको आप म्यूजियम का नाम दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत जी, अल्लाह में आपके शौक में मजीद इजाफा करे। आमीन। अच्छा जी, ये जो आगे खड़ी हैं ये इनकी क्या स्टोरी है? ये क्राउन्स और ये टोयोटा की जो गाड़ियाँ, ये जिस ज़माने की उस ज़माने से आप लोगों के पास है कि बाद में इकट्ठी करके डिफरेंट जगह पे आपने लगाई? कुछ उस ज़माने से हैं, कुछ बाद में भी हमने। वाले साहब को शौक था कि बड़े भाई को? किसको शौक जी है? तो बड़े भाई को शौक। अच्छा, उन्होंने इकट्ठी की? हाँ जी उन्होंने। ये जी कोरोना की जनरेशन 1 है जी, मार्क 1 कोरोना जनरेशन 1। मॉडल क्या है सर ये 71 है मेरे ख्याल में। और ये यहीं पे खड़ी रहती है इसमें ना? ये 1 2 3 और भी पीछे भी मैं देख रहा है खड़ी है, वो फोर्ड कोटेना खड़ी है, ओपल भी खड़ी है, ओपल रिकॉर्ड। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये दो जो खड़ी है, एक 80 है एक 82 है कि दोनों 82? ये जनरेशन ये 76 है ना? हाँ 3 हो गई, ठीक है, यानी E30 सर। ठीक हो गया, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसको भी चलाते हैं कि? हाँ जी चलाते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, ये E30 है जी, इसमें E50 आई थी जिसके यहाँ शीशे लगे हुए। बिल्कुल, वो ऊपर उसके सिल्वर 2 शीशे होते थे। जी जी सही। और ये भी शुरू से आपके पास है? कब से है? नहीं, ये तकरीबन ये भी 8-10 साल से है। 8-10 साल हुआ? हाँ जी। अच्छा जी, ये आप बता रहे थे कि ये भी टोटल जेन्युइन है। ये 80 है जी? ये 81 है जी। ये 81 है, वो 82 है? वो 83 है, वो 83 है। यानी इन दोनों में वैसे क्या फर्क है? बेसिकली इंजन सेम है? ये 1.3 है, वो 1.5 है। अच्छा, उसके अंदर फिटिंग का भी फर्क नजर आ रहा है। वो शीशे वो एसी लिमिटेड है जी, वो एसी है। और ये वो मेरे ख्याल में DX होती होगी। हाँ जी बिल्कुल सही। और ये आपके पास कब से भाई? ये भी 10-15 साल से है। आप जो फर्क पूछ रहे हैं ना जी, जी एक तो इंजन का हो गया, फिर ये मैनुअल है, ये ऑटो है। अच्छा, ये ऑटो तो अभी सर इसके अंदर पहले जाएंगे, पहले मैं इसको जरा इंटीरियर देखना चाहता हूँ। ये रेयर व्हील करोला होती थी, राइट? हाँ जी। ये भी 53,000 जेन्युइन चली? हाँ जी, ये जेन्युइन चली। बेहतरीन सर। अच्छा जी, उसका आप बता रहे थे वो ऑटो है, उसको भी अंदर से देखते हैं जरा। अच्छा, रिम भी BBS के लगाए हुए हैं। और ये आपने कब ली थी भाईजान? वो हो गए होंगे 20-25 साल हो गए होंगे। अच्छा, मतलब सारियों को तकरीबन कोई भी ऐसी नहीं है सिवाय निसान के जो 10-15 साल से ज्यादा आपके पास ना हो। ये 1.5 है, ये ऑटो है एंड 83 मॉडल है। 83। वाह, ये 23,000 जेन्युइन चली है? वाह, हमने तो मीटर नहीं छेड़ा पहले। हाँ नहीं, 23,000 मैं वो कह रहा हूँ। आप यार ये सारी गाड़ियाँ स्टार्ट भी हैं और सारी हाफ स्टार्ट हैं और ऐसी खामोश स्टार्ट हैं कि कमाल ही है माशाल्लाह। और ये सारी उस जमाने की जो आपने, मेरा ख्याल है जिस जमाने की गाड़ी थी उस जमाने के जो फैशन थे उस गाड़ी के आपने वो पूरे रखे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना? जी जी, क्योंकि वो हर जमाने के साथ चेंज होता रहता है फैशन, कभी कुछ आ रहा होता है कभी कुछ आ रहा होता है। और इसको रेगुलरली, इसको कितना अरसे बाद चलाते हैं आप? इसको भी मतलब कोशिश होती है कि हफ्ते में एक बार हर गाड़ी
ज़रूर निकले बाहर। एंड इन सब के लिए आपने कोई लॉग बुक बनाई हुई कि इतनी ज़्यादा गाड़ी है, किसका ऑयल किस टाइम चेंज हुआ था, ये वो, तो उस लिहाज से मेंटेन करते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे मुझे 2 मोटरसाइकिल स्कूटर नजर आए हैं, ये भी आपको शौक है कि ये भाई साहब का? जी। अच्छा, ये भी चलते हैं कि बस? हाँ, चलते हैं। क्योंकि इनमें से मुझे याद है हमारे अपने बचपन में देखते होते थे, ये वेस्पा तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, बट इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये होंडा इसको कुछ कहते थे, इसके आगे वो टोकरी सी भी लगी होती थी बिल्कुल यहाँ पे ना। इसमें भी 2 साइज आते थे, बिल्कुल छोटे वाला लग रहा है, ये 70 है, उसमें 150 ये भी आता था। तो अच्छा, वैसे यहाँ पे लोगों को अक्सर ख्याल होता है, क्योंकि हमारा चैनल तो पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा होता है, कि शायद जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद यहीं गाड़ियों के काम होते हैं, यहीं पे गाड़ियाँ कलेक्ट होती हैं, बट मुल्तान या जो थोड़े दूसरे शहर हैं उनमें शायद आपको एक्सपर्टीज़ नहीं मिलती, तो आपको यहाँ पे पार्ट्स के लिहाज से, मेंटेनेंस के लिहाज से सब कुछ ईजी मिल जाता है कि जाना पड़ता है दूसरे शहरों में? वैसे तो जो 4x4 हैं, SUVs हैं ना, उनका सामान तो पिंडी या पेशावर से मंगवाना पड़ता है। ठीक है। तो बाकी कारों का इधर से मिल जाता है। और मेरे ख्याल से अगर तक मैकेनिक की बात की जाए या टैलेंट की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि समहाउ मुल्तान में ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और नखरे भी कम है, बस अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि शौकीन इधर बहुत हैं वैसे गाड़ियों के। ठीक है, तो इसलिए ना लोगों को यही है कि अब रैलियाँ भी शुरू हो गई हैं, और ये भी ट्रेंड पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करने वाला भी शुरू हो गया है। सही है। तो इसलिए ज़रा नखरे बढ़ गए हैं। और जब पुरानी गाड़ी रिस्टोर करनी होती है, कोई अब अच्छा हमारे ऑडियंस देखेंगे, अगर उनको शौक चढ़े, तो आपके ख्याल से आज के ज़माने में कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसको लेके अगर रिस्टोर किया जाए तो उसके पार्ट्स भी मिल जाते हैं और इंसान परेशान नहीं होता और अगली प्रोजेक्ट की तरफ भी जाता है? सर वैसे जैपनीज़ कोई गाड़ी हो, उसका सामान आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो बाकी जो यूरोपियन वगैरह हैं वो थोड़ा तंग करते हैं। रैली में आप कौन सी गाड़ी भगा रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में? लास्ट तो सी स्टॉक में भगाता। सी स्टॉक में। और वीगो? वीगो। सही है। तो अभी रीवो ले लिया मैंने। सही है। तो आइंदा फिर रीवो पे ही आए। स्टॉक में जा रहे हैं, प्रीपेड में? अभी स्टॉक में। स्टॉक में? हाँ जी। अच्छा, वैसे रैली में जाने के बाद इंसान किसी काम के काबिल नहीं रहता। हमने अपने रजा साहब को भी रैली में डाला है, वो भी किसी और काम के नहीं रह गए, रैली के रह गए। बट जब से आप रैली में गए तो इन गाड़ियों की तरफ अटेंशन कम हुई है? जरा कम हुई है। कम हो गई? हाँ जी। हाँ, क्योंकि रैली बड़ी डिमांडिंग है, और बट मुझे ये लगता है कि वो एक दिन की रैली में आप पूरा साल मेहनत करते हैं। हाँ। बट ये गाड़ियाँ तो ये है कि मतलब इनको देख, रैली गाड़ी को देख के दिल नहीं खुश हो सकता। बिल्कुल। उसको चला के खुश हो सकते हैं। इनको तो बंदा देख के यहाँ पे नाश्ता कर रहा हो, बैठा हो, चाय पी रहा हो, इनको देख रहा हो, तो रूह जो है ना ठंडी हो जाती है। बहुत शुक्रिया खैजर भाई, हमारे ऑडियंस से अपने इस पैशन को शेयर करने का। आपका बहुत ही खूबसूरत गैराज है। मैं हमेशा कहता हूँ, मनी कांट बाय क्लास। आपको अगर क्लास की चीज़ लेनी है तो वो आपको शौक से आती है, ज़रूरी नहीं पैसे से आए। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि मतलब आप कहें जी जायब घर से निकाली, बट उनको नसीब से, शौक नसीब, और मेरे ख्याल से आप उनको संभालेंगे, केयर करेंगे तो वो चीज़ अच्छी है। वरना इसके साथ कई गाड़ियाँ बेचारी जो होंगी हमारे मुल्क में गल फिर रही हैं, रुल रही हैं, और उनको कोई देखता नहीं। बट ये अगर सड़क पे निकल दोगे तो लोग एकदम थम अप तो कहते हैं। बिल्कुल। लोग आते हैं, कहीं रुकते हैं ना, हाँ जी, तो तस्वीर लेने के लिए और मतलब आके अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो उससे दिल बंदे को और बड़ा हो जाता है कि यार लोगों ने मेरे शौक को जो है पहचाना है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है खैजर भाई, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सो ये था जी आज का गैरेज टूर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने के दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।